एक शांत कॉलोनी में राघव और मीरा अपने 2 बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट हुए। शुरुआत में सब सामान्य था। उनकी 19 साल की बेटी पायल अकेलापन महसूस करती थी। दोस्तों की कमी और सख्त माहौल ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन उसने कबाड़ की दुकान से एक पुराना स्पिरिट बोर्ड खरीद लिया। जिज्ञासा में उसने पूछा, क्या कोई मुझे सुन रहा है? प्लानचेट धीरे से हाँ पर गया। उसने बताया कि वो एक 19 साल का लड़का है। पायल रोज उससे बातें करने लगी और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी। कुछ ही हफ्तों में घर का माहौल बदलने लगा। आधी रात को दीवारों से ठक ठक की आवाजें आने लगीं। किचन में रखी प्लेटें अपने आप गिर जाती। एक सुबह दीवारों पर गहरी खरोंचें दिखीं, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। घर में सड़े हुए मांस जैसी बदबू फैल जाती और फिर अचानक गायब हो जाती। एक दिन बाथरूम के नल से लाल रंग का गाढ़ा पानी बहा। प्लम्बर ने इसे जंग बताया, पर समस्या बार बार लौट आती। परिवार डरने लगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 31 मार्च की रात सब टीवी देख रहे थे कि अचानक लाइटें झिलमिलाने लगीं। भारी अलमारी जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। कुर्सियां हिलने लगी और कमरे में काली परछाई फैल गई। डरकर परिवार होटल चला गया, मगर वहां भी अजीब घटनाएं होने लगीं। तब उन्हें समझ आया कि ये ताकत घर से नहीं, किसी व्यक्ति से जुड़ी है। पायल ने रोते हुए स्पिरिट बोर्ड का सच बताया। उसने उस दोस्त को सामने आने को कहा था। शायद उसी पल उसने किसी अनजान शक्ति के लिए दरवाजा खोल दिया था। परिवार ने एक आध्यात्मिक विशेषज्ञ फादर एंथनी को बुलाया। घर में प्रवेश करते ही उन्हें घुटन महसूस हुई। उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो दीवारों से तेज धमाके गूंजने लगे। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। पायल के कमरे में काला साया दिखाई दिया। अचानक पायल हवा में उठ गई और उसकी आवाज बदल गई। वो ताकत उसे अपने वश में करना चाहती थी। फादर ने प्रार्थना जारी रखी। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लंबी जद्दोजहद के बाद पायल जमीन पर गिर पड़ी और सब शांत हो गया। सुबह घर शांत था। नल से साफ पानी बह रहा था। बदबू और आवाजें गायब थीं। पायल को पिछली रात की कोई याद नहीं थी। परिवार ने वो घर छोड़ दिया और स्पिरिट बोर्ड जला दिया। वर्षों बाद भी पायल उस दौर को याद कर कांप उठती है। कहा जाता है कि कुछ चीजें खेल नहीं होती। अनजानी शक्तियों को पुकारना आसान है, लेकिन उन्हें वापस भेजना बेहद कठिन। अगर कभी कोई पुरानी वस्तु आपको आकर्षित करे तो याद रखें, हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रहस्य बंद ही अच्छे लगते हैं।